यह तस्वीरें जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की है, जो कहा जाता है कि यादव और भूमिहारों का गढ़ है। हालांकि यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भूमिहार अब एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और यह साथ कहीं न कहीं चंदेश्वर चंद्रवंशी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। शायद यही बड़ी वजह है कि खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार लगे हुए हैं। कई बड़े भूमिहार के नेताओं को जहानाबाद में लगाए हुए हैं, खुद एक के बाद एक कई बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे में भूमिहारों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अब हम भूमिहारों को उनके हक दिलाने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में जहानाबाद के जो भूमिहार हैं, जो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, वहां पर वो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के साथ खेला करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बात को लेकर भरोसा जताया जा रहा था कि रैली का आयोजन किया गया है। कल बड़ी रैली एनडीए गठबंधन की रैली थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। हालांकि जिस वक्त सम्राट चौधरी भाषण दे रहे हैं, उस वक्त की यह तस्वीरें देखिए, कई कुर्सियां आपको खाली नजर आ रही होंगी। हालांकि तस्वीर होगी, आगे लोग बैठे होंगे, लेकिन पीछे जो कुर्सियां लगाई गई हैं वह पूरी तरीके से खाली नजर आ रही हैं। कुछ छीट फूट लोग बैठे हुए, 2-4 लोग, 10 लोग। हालांकि कुर्सियां आप अगर घुमाएंगे, चारों तरफ देख रहे होंगे, तो कुर्सियां खाली नजर आ रही होंगी। देखिए, बातें सुन लीजिए, सम्राट चौधरी भाषण दे रहे हैं। गरीबों के घर पर सोलर युक्त बिजली लगाकर गरीबों के बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करने जा रही है। इसलिए साथियों, लंबे समय तक हम लोगों ने इंतजार किया। मैं तो लपकू समाज से आता हूं। इस देश के प्रभु श्री राम को पक्का मकान देना, और आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, इस देश में 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पिछले 10 वर्षों में पक्का मकान देने का काम किया, और उसी में बिहार 55 लाख लोगों को पक्का मकान दिया। हम एनडीए के साथ ही से आग्रह करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा, तो आपने साफ तौर पर देखा, सम्राट चौधरी भाषण देते नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद तस्वीरें हम आपको दिखाएं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की, जो कहा जाता है एक और सुरेंद्र यादव चुनावी मैदान में है, दूसरी ओर भूमिहारों के नेता अरुण कुमार चुनावी मैदान में है, आशुतोष कुमार चुनावी मैदान में है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार भूमिहार आशुतोष कुमार या फिर अरुण कुमार के साथ खड़े नजर आने लगे हैं और ऐसे में वो अब एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग थी कि वहां से किसी भूमिहार उम्मीदवार को उतारा जाए। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से चंदेश्वर चंद्रवंशी पर दाव खेला है और यह दाव अब कितना सफल होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ चुकी है, महज 5 दिन का समय, उसके बाद वोटिंग होनी है और उसके बाद परिणाम 4 तारीख को सामने है। हालांकि जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वह कहीं न कहीं चंदेश्वर चंद्रवंशी को विचलित कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई बार जहानाबाद सीट को लेकर मंथन किए हैं। खबरें निकलकर सामने आई थी, भोला शर्मा जो कि चर्चित जहानाबाद के हैं, एरिस्टो फार्मा के एमडी, उनसे बातचीत की गई है। और ऐसे में अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वह भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और ऐसे में तस्वीरें देखिए, कल के रैली की है। कल की रैली में भीड़ नहीं जुटी है और शायद यही बड़ी वजह बताया जा रहा है कि भूमिहार जो गढ़ माना जाता है जहानाबाद में, वह एनडीए के साथ नहीं दिखे हैं। अगर शायद दिखते तो कुर्सियां खाली नहीं रहती। यह सवाल अब पनपता नजर आ रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।